गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज आप सबके लिए ये प्रसंग लेके आया हूँ, ये गुरु पूजा अखंड ज्ञान का अनुभव है और ये 2009 की अखंड ज्ञान का अनुभव है, जिसमें बताया गया कि श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी से केवल ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर लेना ही काफ़ी नहीं है। साधक वही है जो इस ज्ञान के आधार पर स्वयं को साधे, मन वचन और कर्म तीनों प्रकार के कुरुक्षेत्रों में श्री गुरुदेव को सारथी बनाकर डट कर युद्धस्थ हो जाए, अपनी हर स्तर की कमजोरी से जीत कर अपने साध्य को पाए, बनकर दिखाए एक विजय साधक। आपके इस विजय अभियान में आपकी मदद करेगा यह स्तंभ कि एक साधक जब गुरु के लिए समर्पित होता है ना, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, कुछ आज ऐसा ही हम इस प्रसंग में श्रवण करेंगे। इसमें जो पहला प्रसंग है ना, वो है कि सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सचमुच कि गुरु दरबार में सेवा ना मिलना एक शिष्य के लिए यही सबसे बड़ी बेरोजगारी है, क्योंकि इस रोजगार के मिले बिना शिष्य कभी भी अपनी अंदरूनी दरिद्रता या बदहाली से नहीं उभर सकता। जिसने भी इस सच्चाई को समझा, उस शिष्य ने हमेशा गुरु दरबार में नौकरी की अर्जी लगाई, अपने गुरुदेव से झोली पसार कर सेवा ही मांगी। बात करते हैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के अंजुमन की। यहाँ पर ऐसे हजारों जागरूक सेनानी हैं जिन्होंने अपने तन मन धन जीवन को गुरु सेवा की बेदी पर वार दिया है। बदले में इन सभी को गुरु महाराज जी ने अपने युगांतकारी मिशन में एक ऊंचा ओहदा दे दिया है। क्या? सेवादार का ओहदा। इस ओहदे पर ये कैसे पहुँचे? पहुँचने के बाद इन्होंने कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाई, कैसे जी तोड़कर संघर्ष किए और गुरु कृपा के फल चखे, तो आइए जानते हैं इन्हीं की बोली। और ये जो पहला मैं अनुभव आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, ये है धर्मनाथ जी का। वो बताते हैं कि मुझे याद है कि जन्माष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था। देश भर के राज्यों से हजारों प्रेमी प्रोग्राम देखने के लिए दिल्ली आए हुए थे। इन्हें विभिन्न धर्मशालाओं में ठहराया गया था। मुझे साथ साथ सटी हुई 2 धर्मशालाएं, जिनमें करीब 3,000 प्रेमी ठहरे थे, उनके संचालन की सेवा मुझे मिली हुई थी। हम सभी नियुक्त सेवादारों की यही भावना थी कि हमारे गुरुदेव को चाहने वाले मुरीद इतनी दूर दूर से अपने गुरु के घर आए हैं। ये वे विरले वडभागी हैं जिन्होंने महाराज जी ने संसार की इस भीड़ में से चुना है, तो इनकी सेवा में कहीं कोई कमी ना रह जाए। वह जन्माष्टमी का पहला दिन था। शाम के 6 बजे संगत बसों में बैठकर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गई। इधर यहाँ पीछे हम सेवादारों को एक घोर चिंता कुदेरने लगी। हम हिसाब लगाने लगे कि इतनी संगत को हम रात का भोजन कैसे कराएंगे। 7 से 11 बजे का प्रोग्राम है। आने जाने में 2 घंटे और लगा लो, मानो 6 घंटे के बाद संगत वापस धर्मशालाओं में लौटेगी। ऐसे में तो वे सब भूख से बेहाल होंगे। हम उन्हें एक साथ भोजन नहीं करा पाएंगे, कारण कि हमारे पास तो एक बार में सिर्फ 300 लोगों को बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था है। और इस तरह तो 3,000 लोग थे, 300 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी हमारे पास तो सिर्फ एक बार में सिर्फ प्रेमियों को हम, यानी वो कह रहे थे कि हम एक बार में सिर्फ 300 प्रेमियों को ही भोजन करा सकते थे और प्रेमियों को हम
10 राउंड में भोजन करा पाएंगे। और अगर एक राउंड में आधा घंटा भी लगा तब भी सभी को परोसते परोसते 5 घंटे लग जाएंगे। माने सुबह के 4-5 बज जाएंगे और 4 बजे भोजन करने वाले उस आखिरी व्यक्ति का क्या होगा। मतलब कितने सोचने वाली बात है कि वो कैसे हिसाब लगाए बैठे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो आगे सुनते हैं कि क्या होता है इनके साथ। वो कहते हैं कि हे राम क्या करें। हमने सिर खुजलाना शुरू किया। फिर भोजनालय के बाहर हॉल में जगह निकाल कर कुछ दरियां और बिछाई। 400 लोगों के बैठने का इंतजाम कर दिया। फिर सबसे नीचे के फ्लोर पर आए संगत की भारी भारी अटैचियों को धीरे धीरे सलीके से रखना शुरू किया। उस हाल और हाल के बरामदे में दरियां बिछाते चले गए और इस फ्लोर पर 600 लोगों के बैठने का इंतजाम हो गया। जी हाँ, अब 1000 भाई बहन एक साथ भोजन कर सकते थे। और इसी तरह बर्तनों और वितरण सेवादारों को भी इकट्ठा किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, संगत 11:45 यानी रात के 11:45 बजे के आसपास धर्मशालाओं में पहुंची थी और 1:45 यानी सिर्फ और सिर्फ यानी 2 घंटे बजे तक हम भोजन की सेवा निपटाकर सोने की घोषणा कर रहे थे। इसके अलावा हमें पल पल की यह चिंता भी लगी रही कि कहीं छत की टंकियों में पानी ना खत्म हो जाए, क्योंकि सुबह और शाम शौच और स्नान घरों में सैकड़ों नल एक साथ चलते थे। इसलिए हम बार बार टॉर्च लेकर दोनों धर्मशालाओं की सारी टंकियां चेक करते रहते थे कि पानी का लेवल बराबर है ना। एक दिन मैं टॉर्च लेकर टंकियों के ऊपर चढ़ा हुआ था। थकान अपने चरम पर थी और कई दिनों से आधे घंटे के लिए भी आंखें बंद नहीं हुई थी। इसलिए मैं जैसे ही एक टंकी में झांकने के लिए उल्टा लेटा तो एकदम आंख लग गई। तब मेरे साथ एक भैया ने मुझे जगाया, वरना मुझे एक करवट मुझे सीधा 5वीं मंजिल से पटक कर चिर निद्रा में गोद में मुझे सुला सकती थी। पर जो भी हो, बहुत खूबसूरत होते हैं दिन जब हम महाराज जी हमें अपना मानकर अपने मिशन की कुछ जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डालते हैं। दिल के हर कोने से बस यही प्रार्थना है उनसे कि हे प्रभु, ये कंधे छिल बेशक जाएं पर इन्हें कभी झुकने मत देना गुरुवर। ये एक साधक अपने गुरु की सेवा करने के लिए कितने बेचैन होते हैं। वो कहते हैं ना कि बंधुओं की एक सेवादार ड्यूटीकार नहीं होता। ड्यूटी में तो लगा बंधा काम, समय और आमदनी होती है, पर सेवा इन सीमाओं में सिमटी नहीं होती। सेवा केवल सेवादारों की नियत के दायरे में बंधी होती है। सच्चा सेवादार सारी हदें फांदकर पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से सेवाओं को अंजाम देता है, क्योंकि जिसने गुरु को अपना मान लिया है ना, गुरु का काम उसके लिए पराया कैसे हो सकता है। यह सेवा के प्रति अपनापन, कर्तव्य बोध हर सांस में जिंदा रहता है। मेरे गुरु हैं, गुरु का काज मेरा अपना काज है, गुरु का मिशन मेरा अपनी ज़िंदगी का मिशन है। ऐसा ईमानदार और जुझारू सेवक फिर सेवा में कोई कोर कसर या कोताहाली नहीं छोड़ता। गुरु प्यारे साधकों, शायद आप इस प्रसंग से समझ गए होंगे, जो इस प्रसंग ने आपको समझाने की कोशिश की है कि गुरु, आपने कई बार महाराज जी के मुख से भी ये बात सुनी होगी कि गुरु किस शिष्य से प्रसन्न होता है। गुरु सेवाएं सबको देता है, पर जो शिष्य गुरु की आज्ञा पर खरा उतरता है, गुरु उससे खुश होता है। तो इस प्रसंग ने हमें यही समझाया है कि हमारे महाराज जी कैसे खुश होते हैं। सेवा एक साधना भी हमारी एक सेवा ही है महाराज जी के प्रति। ये भी हम महाराज जी का कहते हैं ना कि विश्व शांति में योगदान का एक हिस्सा ही है साधना भी। आप साधना भी करें और सेवा भी करें,
महाराज जी ने कहा है कि साधना भी आपकी जिंदगी का एक ऐसा डोर है, ऐसी स्तंभ है कि जैसे पतंग से डोर होती है ना, वो डोर साधना है। वो आपको गुरु से जोड़े रखती है। गुरु प्यारे साधकों, बस आप अपनी सेवाओं पर खरे उतरें, गुरु महाराज जी से जुड़े रहें, उनकी आज्ञाओं में चलते रहें, तो आप एक शिष्य गुरु को समझ ही साधना के द्वारा ही पाता है। अगर किसी ने अंतः में गुरु के दर्शन नहीं किए, गुरु के दिखाए वो मार्ग पर नहीं चला, जो महाराज जी उसे संदेश देते हैं उसको ना प्राप्त हुए, तो वो काहे का शिष्य। इसीलिए गुरु प्यारे साधकों, बस आप आगे, अगर आपने अभी तक साधना स्टार्ट नहीं की है, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यान साधना अवश्य करें। दिन में बेशक 1 घंटा निकालें महाराज जी के लिए, पर जरूर निकालें, क्योंकि अगर हम 1 घंटा भी महाराज जी के लिए निकालेंगे तो गुरु महाराज जी हमारे लिए अवश्य टाइम निकालेंगे और वे भी हमें ज़रूर टाइम देंगे। तो इसी के साथ मैं आज के इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करूँगा कि आज आप अवश्य ध्यान करेंगे इस अनुभव को श्रवण करने के पश्चात। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ऐसे ही अनुभव के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ, जो हमें गुरु के प्रति समर्पण हमारे अंदर पैदा कर दे, जो गुरु से हमें जोड़ दे। तो मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री आशुतोषाय नमः।